और दूसरी जगह जाओ तो घनी बातचीत करे, लोग कथा नहीं सुने और आपस में बात करें, पर अपने गांव में आपस में कोई बातचीत नहीं करे, सब केवल कथा में ध्यान रखें। बहुत से लोगों की आदत रहे, पास में कोई छोरा छोरी बोली रहा है तो मेरी ध्यान चली जाएगा, कथा चाली रही है तो ब्रेक ही नहीं होने के रुकेगा कोई, लेकिन आपने यह मन को ध्यान भटके को नहीं, सबको ध्यान लगे तो को नहीं। तो कल राम जी के जन्म का हमने प्रसंग सुना। दोपहर के समय में मध्यकाल अति शीतल धामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जिसका नाम लेने से तीनों लोग विश्राम करते हैं, जिसका नाम मन में धारण करने से मन को शांति होती है, ऐसे भगवान का नाम रघुनाथ जी है, राम जी है। रघुनाथ जी का सूर्य वंश में जन्म हुआ है। वैकुंठनाथ भगवान सूर्य वंश में पधारे हैं, तो सूर्य नारायण भगवान के दर्शनों को अयोध्यापुरी में ही रुक जाते हैं। अर्थात सब लोग जब उत्सव मना रहे थे तो सूर्य देवता दर्शन करने के लिए अपना रथ रोक दिया, अयोध्या में खड़े हो गए, वहां थी आगे नहीं बढ़े। अब सृष्टि का क्रम है कि सूर्य देवता आगे चले तो चंद्रमा पीछे पीछे आए, अर्थात दिन पूरा हो, सूर्यास्त हो तो चंद्रमा का नंबर आए, और सूर्य देवता रुक जाए तो चंद्रमा आ ही नहीं सके, बनाने भी रुकना पड़े। 1 महीना हो गया सूर्य नारायण भगवान को अयोध्या से चले नहीं, एक ही जगह खड़े हो गए। 1 महीने का 1 दिन हो गया, पर अयोध्या में किसी को पता नहीं चला। इतना ज्यादा आनंद आयो है, इतना ज्यादा सुख है कि सुख में 1 महीना को दिन निकलियो पर पता नहीं चलो, मालूम नहीं पड़ी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूर्य नारायण ने तो भगवान के दर्शन कर लिए, चंद्रमा पीछे रह गया, तो पीछे खड़ा खड़ा चंद्रमा रोने लगता है। तो चंद्रमा ने अश्रु निकाल दिए, भगवान की विनती करी कि भगवान सूर्य नारायण को तो दर्शन दे दिया और मैं 1 महीने से खड़ा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, आपने दर्शन नहीं दिया। तो भगवान तो सबकी राखे, मैंने नाराज नहीं करे, चोर की भी राखे, साहूकार की भी राखे। चोर चोरी करवाने जावे तो अगरबत्ती लगीने जावे कि भगवान आज मारो काम हम चला जाए, जय तो चोरी करवा ले रही हो और बोलेगा भगवान आज बढ़िया माल देवा, तो भगवान चोर के आड़ी भी, और जिनके घर में चोरी भी जाएगा वो बोलेगा भगवान हमारे माल वापस दिलाई दीजो, तो भगवान वही की तरफ भी जाओ। अर्थात चोर का भी भगवान है और साहूकार का भी भगवान है। तो भगवान सूर्य देवता की भी रखते हैं और चंद्रमा की भी रखते हैं। तो भगवान रघुनाथ जी कहते हैं कि देख इस जन्म में सूर्य वंश में आया हूँ, इसीलिए तू नाराज है, तो जा अगले जन्म में आऊंगा तो चंद्र वंश में आऊंगा, तेरे वंश में जन्म लूंगा। तो चंद्रमा राजी नहीं हुआ। तो फिर भगवान बोले कि इस जन्म में दिन में आया हूँ, सूर्य नारायण को दर्शन दिया, अगले जन्म में आऊंगा तो आधी रात में आऊंगा, सूर्य को दर्शन बाद में दूंगा, तुझे दर्शन पहले दूंगा, तू रात में सबसे पहला दर्शन कर लीजिए, यो हमारा वरदान है। चंद्रमा फिर भी नहीं माना, तो भगवान रघुनाथ जी कहते हैं कि देख जब भी कोई मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम के पीछे तेरा नाम भी लेगा। रामचंद्र अर्थात भगवान को नाम तो राम है और पाछे चंद्र लगायो, ये चंद्रमा को नाम है रामचंद्र जी। और कृष्ण भगवान को नाम भी लो तो कृष्ण चंद्र, अर्थात कृष्ण भगवान के साथ में भी चंद्र मतलब चंद्रमा को नाम लगाया। इकट्ठे ऐसी नहीं हुई कि हमारे चंद्रमा नाराज हो जाए, 3 वर दे दिए। तो चंद्रमा प्रसन्न हो गए, नमस्कार किया और वापस अपने रास्ते चलने लगे। सूर्य नारायण आगे बढ़ जाते हैं। 1 मास का वो 1 दिन हुआ, बड़ा भारी उत्सव मनाया। फिर गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण
संस्कार करते हैं, नाम रखते हैं। सबसे पहले बड़े पुत्र रघुनाथ जी को लिया और वशिष्ठ जी कहते हैं कि मध्य काल अति शीत न धामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। दोपहर में समय लिया है, ना तो गर्मी है ना ठंड है, तीनों लोग विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम राम होगा। अभी भी दोपहर में कहीं काम दाम करा, कथा सुनता सुनता थकी जावा तो ये काम करा, थोड़ी देर रामो लीला विश्राम लीला, फिर कथा सुना। खाली अपने गांव में विश्राम नहीं ले है, बाकी सब जगह लोग विश्राम कर। पर अपने यहाँ शुरू तो नहीं बोल दो तो कि महाराज अपने तो चालवा दीजो, बोल 3 घंटा 4 घंटा ने भले 5 बजे तक चालवा दो, मैं तो विश्राम नहीं करा, राम नहीं ला। यहाँ की कथा 7 दिन की है, 7 दिन में तो विश्राम लेनी है, लिए 5 बजे तक चालवा दो। तो वर तक तो नहीं चाली है, आज थी 5 6 जितनी भी बजेगा अवश्य हो जाऊंगा। सबकी इच्छा है तो सबको मान रखांगा। तो विश्राम राम जी का जो नाम है, खाली नाम मन में धारण कर लो, नाम का